आज के वेबिनार में आप सबका स्वागत है। आज का वेबिनार हमारे लिए बहुत ही खास है क्योंकि हमारे साथ सीतामढ़ी बिहार की धरती से एक बहुत ही अनुभवी और समर्पित साथी जुड़े हैं। रंजीत कुमार जी जो न्यू लाइफ हेल्थ केयर के संचालक हैं। रंजीत जी हमारे साथ वर्ष 2021 के से कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे हैं। पिछले 4 से 5 वर्षों में इस सफर में उन्होंने बहुत सारे मरीजों को जो है नया जीवन देने का काम किया है। चाहे जटिल रोग हो या प्राथमिक परामर्श, सही समय पर सही जांच, रंजीत जी का योगदान सराहनीय रहा है। बिहार के स्वास्थ्य ढांचे को रंजीत जैसे जागरूक साथी की मजबूत कड़ी और हम इनके अनुभव को आज जानेंगे कि इन्होंने कैसे शुरुआत करी और शुरुआती दिनों में किन समस्याओं का सामना किया। रंजीत जी, आप बताना चाहेंगे कि आपने कैसे शुरुआत की और कैसे आपने सोचा कि जियो मित्र के साथ आपको जुड़ना चाहिए। हमारे जी एचपीस को सर बताइए। जी एक्चुअली 2021 से हम अक्टूबर 21 से ही हम इसमें जुड़ गए थे जियो मित्रा ई क्लिनिक से। जी। और इस उस टाइम में काफ़ी ज़्यादा जो इंटीरियर में है काफ़ी ज़्यादा परेशानी थी। डॉक्टर्स का दूर दूर तक कोई वो सेवा नहीं था। एमबीबीएस की दूर की बात जो है, ग्रामीण चिकित्सक भी यहाँ बहुत मौजूद नहीं थे। उस टाइम में हमने इसको चुना था और उसके लिए हमें काफ़ी बेनिफिट इससे मिला। और लोगों से जुड़ के मान लीजिए आप घर बैठे, और जो सुदूर देहात में इस तरह का सेवा जो है एकदम रामबाण साबित हो रहा था। लोगों को एकदम जागरूक किया कर रहे थे कि आप लोग इससे जुड़िए। और खासकर जो है मान लीजिए देहात में, और जो इस तरह का मरीज जो है वो दूर शहर की दूरी यहाँ से करीब 25-30 किलोमीटर का दूरी डिस्टेंस पड़ता है। जहाँ मान लीजिए कोई एमबीबीएस कोई एमडी मेडिसिन बैठा हुआ है वहाँ पे, तो वहाँ पर जाने के लिए लोगों के पास पैसे नहीं थे उतने। जी। तो हमने यहाँ पर स्टार्टिंग किया था और लगातार हमने सक्सेस किया यहाँ पे कि भाई कोई भी मरीज आ रहा है तो उसको एडमिट करके भाई डॉक्टर से सलाह लेना है, एमबीबीएस आपको एमडी से सलाह लेना है, स्पेशलिस्ट सुपर स्पेशलिस्ट से सलाह लेना है। तो घर बैठे हम उनको डिजिटल माध्यम से जो है वीडियो कॉल के माध्यम से हम सलाह दिलवा रहे थे, डॉक्टर से परामर्श ले रहे थे, उनको ट्रीटमेंट करवा के उनको मेडिसिन प्रोवाइड करवा रहे थे। जी, बहुत अच्छी बात है सर। शुरुआती दिनों में सर जैसे आपने मतलब अभी जियो को काफी समय हो गया है, जियो के साथ आपको जुड़े हुए। तो सर जी अभी आप बता सकते हैं कुछ ऐसे पेशेंट जो आपके एरिया में कहीं रिकवर ना हुए हों, आपके पास में आए हों, वो रेफर हो करके और आपके पास उनको बहुत बेहतरीन इलाज मिला हो। कुछ ऐसे आप केसेस अगर हमारे साथ शेयर करना चाहें तो सर बता सकते हैं। जी सर, ये पेशेंट थे आपको संजय प्रसाद जी। जी। ये अल्कोहल डिपेंडेंट थे। मतलब ये मतलब डेली का रूटीन था उनको, मान लीजिए हाफ से लेकर क्वार्टर तक एक डेली का रूटीन उनको बन गया था। और उनको काफी परेशानी हो रहा था। कोई डॉक्टर दूर दूर तक, मान लीजिए साइकेट्रिक तक, मान लीजिए यहाँ फिजिशियन का भी अभाव है इस एरिया में जहाँ हम लोग हैं अभी। जी। तो साइकेट्रिक्स और न्यूरोलॉजिस्ट का तो सलाह मिलना बहुत दूर की बात थी। तो उस स्थिति में सर से हमने सलाह लिया था। तो ये अल्कोहल डिपेंडेंट थे, मान लीजिए बिना अल्कोहल के वो एक दिन भी चलना मुश्किल था। तो सर से हमने सलाह लिया था ऑनलाइन, और काफी मेरा गुड एक्सपीरियंस रहा कि हम घर बैठे ही एक साइकेट्रिक से सलाह लेके उस पे पेशेंट को जो है मरीज को ट्रीट करवा दिए थे। और जी। करीब 10 दिनों के मेडिसिन पे, करीब 10 दिनों के मेडिसिन पे उनका काफी रिकवर हो गया था दोबारा। और दोबारा भी आया मरीज, और उनके बाद लगातार दवाई खाया गया, और अभी जाके जो है बिल्कुल वो अल्कोहल नॉन डिपेंडेंट हो गए हैं। अभी तक एक पैक तक लेना वो भूल गए हैं। और जी। काफी सराहनीय कर रहे हैं कि आप घर बैठे आप हमारी जिंदगी को बदल दिए, इस तरह से वो पेशेंट का कहना था। बिल्कुल, बहुत जी अच्छी बात है जी सर। आपके प्रोफाइल में ये केस जो है 46 वर्षीय मेल की आप बात कर रहे हैं जिनको जी जी अल्कोहल डिपेंडेंसी प्लस मैड का इशू हो गया था। जी 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 यानी कि अल्कोहल शराब की लत केवल बुरी आदत नहीं है बल्कि मानसिक और शारीरिक बीमारी है। इसको जी जी छोड़ने पर भी काफी सारे सिम्टम्स का सामना करना पड़ता जी है जी जैसे आंखों अल्कोहल का काम। अल्कोहल विड्रॉल सिम्टम्स आ रहे थे मरीज को। जी। जी। और काफी परेशान था और मतलब बिना अल्कोहल के मतलब एक पग भी चलना मुश्किल हो रहा था। उस केस को हमने हंसते खेलते जो है सर से ऑनलाइन परामर्श लेके उनको ट्रीट कर दिया था घर पे। और तो उससे हमें काफी जो है हेल्पफुल मिला, लोगों को बताया वो मरीज, फिर हमें काफी केस भी उस तरह का ट्रीट करने का मौका मिला। जी
जी, बहुत अच्छी बात है। और सर, अल्कोहल के साथ जो उनको मैड की समस्या आ रही थी, यानी मिक्स एंजाइटी एंड डिप्रेसिव डिसऑर्डर होता जी है, जी 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 जिसमें घबराहट, चिंता जैसी समस्याएं होती हैं, जो जी अल्कोहल विड्रॉल के सिम्टम्स में आता है, उन लक्षणों में जी भी सुधार आया क्या सर पेशेंट को? जी जी बिल्कुल सुधार आया था। एक्चुअली वो एमएडीडी जो है वो एंजाइटी डिसऑर्डर ही होता है, जो मान लीजिए ये अल्कोहल डिपेंडेंसी हो जाता है मरीज। जी। चूंकि वो जो ब्रेन का है वो लत लग जाता है मरीज को, और उसके बिना मतलब जो है चलना मुश्किल हो जाता है। तो वो उसके साथ एंजाइटी और डिपेंडेंट, ये दोनों टिट हो गया था उनको देखते ही देखते। उनको कुछ न्यूरोलेप्टिक ड्रग भी चला था उसमें, क्यूटिपिन मान लीजिए, कोई सपोर्टिव मेडिसिन दिया गया था। उससे जो है काफी रिलीफ हुआ मरीज को। और अभी हमको आके धन्यवाद करते हैं कि सर आपने हमारी जिंदगी बदल दी थी। जी बहुत अच्छी बात है सर। तो जी। पेशेंट का और उनकी फैमिली का क्या रिएक्शन रहा? क्योंकि अल्कोहल सर एक ऐसी समस्या है जिससे परिवार बर्बाद हो जाते हैं पूरे, अगर किसी को ऐसी लत लग जाए। वो वो बस सुदूर देहात में ही हमारे क्लिनिक के जस्ट बगल में ही उनका एक शॉप था। और काफी पहले से शॉप वो चला रहे थे, लेकिन मतलब उनका जो है इतना डिपेंडेंट हो गए थे कि अपने बच्चे बीवी से कट गए थे, समाज से कट गए थे, और बिजनेस पूरी तरह उनका प्रभावित हुआ था। जी। उसके बाद हमने वो इतनी गरीबी आ गई थी कि उनको दूर जाना, पैसे की काफी किल्लत, लोगों से कर्ज लेना, उस तरह से उनका जिंदगी जो है काफी दयनीय हो गया था। तो कुछ लोगों के द्वारा बताया गया कि सर के यहाँ जो है एक जीवन मित्रा एक क्लिनिक का एक संस्था चलती है। तो हमने उनको सलाह दिया, कुछ लोगों को सलाह दिया कि सर से एक बार जाके मिलिए, कुछ संभव अगर होता है इंटीरियर में तो थोड़ा बहुत पैसे से आपका काम चल जाएगा। तो हमने वो आया, दो दो चार लोगों को पकड़ के लाया, और उनका हमने मतलब जो है रातों रात जो है जिंदगी बदल दी। और सफल अभी अभी बिजनेसमैन है वो, और हार्डवेयर की दुकान है बगल में ही। जी। और काफी अच्छे अब बिजनेस कर रहे हैं, परिवार भी संभल गया, बच्ची की भी अभी शादी किए हैं नियरली 6 महीना पहले। तो जी। काफी वो खुश है इस बात से। बहुत अच्छी बात है सर। तो सर, जैसे कि अभी आपने इतना क्रिटिकल केस बताया है और मोस्ट प्रोबेबली सारी उम्र लग जाती है लोगों को अपने जो है अल्कोहल छुड़ाने में या उनकी फैमिली को, बट वो कोई पॉजिटिव रिजल्ट्स नहीं आते हैं। जी तो बहुत अच्छी बात है सर। इसके अलावा जी। सर, जैसे आपने जियो मित्र के साथ नहीं जुड़े थे, तो पेशेंट इससे पहले कहाँ से अपना ट्रीटमेंट लेते थे सर? एक्चुअली पेशेंट का यहाँ पर कोई सुविधा और लोकल हेल्थ केयर का तो कोई फैसिलिटी ही नहीं था। मान लीजिए हम लोग है जहाँ ये आपको आपको अभी यहाँ जो है ये एपीएससी टाइप का कोई संस्था, मतलब ये होता है गवर्नमेंट का फैसिलिटी, जी। जो हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर होता है। उसमें आपको बहुत कम सुविधा लोगों को एक सीएचओ के माध्यम से यहाँ पर प्रोवाइड करवाया जाता है। लेकिन उसमें जो है फैसिलिटी नगण्य होता है। ये गवर्नमेंट का जो फैसिलिटी है काफी नगण्य होता है। एक आयरन की गोली, एक कैल्शियम की गोली और एक एंटीबायोटिक से लोगों को ट्रीट किया जाता है। मतलब जो भी मरीज आता है मान लीजिए उसी तरह से, लेकिन उससे उसका भला होता नहीं है मरीज को। तो हमने इस तरह से इसको विस्तार किया कि आप या तो आइए, अगर लोकल कुछ मतलब छोटी मोटी अगर बात है तो फिर हम आपको ट्रीटमेंट दे देंगे। अगर कुछ ऊपर की बात होगी तो हम सुपर स्पेशलिस्ट और खासकर डर्मेटोलॉजिस्ट में, तो मान लीजिए कोई स्किन का कोई अब्रेशन हो गया या कोई उसमें पैचेज बना हुआ है, तो इजीली हम लोग डर्मेटोलॉजी डर्मा में हम काफी जो है केस यहाँ से हम सक्सेस होके जो है दिखाए मरीज को। क्योंकि इसमें कुछ होता नहीं है, मरीज को सिम्टम्स जो है उसको फोटो क्लिक करके डाल दिए और उनका ट्रीटमेंट हो जाता था। और काफी दूर दूर से डर्मेटोलॉजिस्ट का केस हमारे पास आता है। जी, बहुत अच्छी बात है सर। सर, जैसे कि अभी आपने बोला कि फ़ोटो खींच के हम डाल देते हैं, हर डॉक्टर उसके अकॉर्डिंग ही पेशेंट से बातचीत करके ट्रीटमेंट डालते हैं। तो सर, जी जैसे आपने अभी शुरुआती दिनों में जब आपने जी हमारी फ्रेंचाइज के साथ जुड़े, तो पेशेंट्स का सर क्या रिएक्शन रहता था जब उनके पास में फिजिकली डॉक्टर अवेलेबल नहीं होते थे? तो वो कैसे रिएक्ट करते थे? क्या आपसे सवाल करते थे? आप इसके बारे में कुछ बताना चाहेंगे? जी। एक्चुअली ये स्किन का जो भी डिजीज होता है, मान लीजिए एक पैचेस देख के ही डॉक्टर अंदाज लगा लेता है कि ये टीनिया है, ये फंगस है, ये वायरल है। तो उसमें मतलब क्लियरली एक फोटो क्लिक किए और फिर फोटो क्लिक करके भेज दिए, और फिर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से डॉक्टर्स का जुड़ाव हो गया। हमने अपना जो है वो ट्रीटमेंट जो है उनको मान लीजिए जो भी वाइटल पैरामीटर है उनको हम सेंड कर दिया, क्या पेशेंट की हिस्ट्री है वो सेंड कर दिया हमने।
और फिर डॉक्टर से बात करें, मतलब इजीली ट्रीटमेंट हो जाता था। और लोगों को मान लीजिए यहाँ तो दूर दूर तक, जैसे हमने बताया आपको, 20 से 25 किलोमीटर के रेंज में कोई एमबीबीएस ही नहीं है, तो जी डर्मेटोलॉजिस्ट की तो बात दूर दूर तक नहीं थी। तो हमने मरीज को जो है कवर करना शुरू किया, उनको बताना शुरू किया कि आप जो है मान लीजिए आप डायरेक्ट डर्मेटोलॉजी से आप जुड़ सकते हैं। आप स्किन की गंभीर से गंभीर रोगों को, जैसे टीनिया कपाटिस हो गया, टीनिया पेडिस हो गया, ये फंगल इन्फेक्शन, राउंड वर्म इन्फेक्शन हो गया, रिंग वर्म इन्फेक्शन हो गया, तो इजीली हम यहाँ जो बैठे बैठे जो है लोकल सुदूर देहात में हमने काफी पेशेंट को ट्रीटमेंट किया है। और सक्सेस भी हो गया। 99% जो है पेशेंट सक्सेस रेट है जियो के माध्यम से। बहुत अच्छी बात है सर। हमारे एक एचपी हैं, उनका सवाल है कि जो आपने अल्कोहल विड्रॉल का पेशेंट दिखवाया था, डिपेंडेंस का, जी वो जी जी। पेशेंट आपने कौन से डॉक्टर से कंसल्टेशन करवाया था सर? इसके बारे में बता दीजिए। इनका जो है हमने दिखाया था, क्योंकि मोस्ट प्रोबेबली ये हमारे पास हाँ जो हाँ, जी बताइए ये सर। ये हमने जो है ये डॉक्टर संदीप गर्ग से हमने दिखाया, तो जो जी न्यूरो बिल्कुल। साइकेट्रिक्स है। जी, मैं भी वही जी बताना चाह रही हूँ जी जी, हाँ कि हाँ, ये हमारे मेरा प्रश्न, हाँ। जी, हमारे इस पैनल पे जो है संदीप गर्ग हैं, कीर्ति अनुराग हैं, साइकियाट्रिक हैं, इवन सुमेला जी जी। आसिफ डॉक्टर भी हैं। नहीं नहीं, अगर किस इस केस को हमने सक्सेसफुली जो है वो डॉक्टर संदीप गर्ग से ही ट्रीटमेंट लिया था। और काफी केस उनके बाद हमने तो काफी फेथ हो गया कि नहीं, हमको ऑनलाइन जो है घर बैठे भी इस तरह के मरीज को ट्रीटमेंट कर सकते हैं। तो डॉक्टर जी, संदीप गर्ग और काफी अच्छे डॉक्टर्स हैं, और काफी अनुभवी है, और टाइम भी देते हैं मरीज को। बिल्कुल सर। और इस तरह के केस में अगर टाइम नहीं देते, अगर उनको प्रिवेंशली उनको अगर सलाह नहीं देते, तो ये ठीक करना बड़ा मुश्किल था। और ये काफी उन्होंने काफी हेल्प किया हमको, और काफी मतलब 2-3 बार हमने फिर से रिकंसल्टेंट किया, तब जाके मरीज हमारा ट्रीटमेंट सही हो गया। जी, आपने एक बात बहुत अच्छी कही है सर कि फ़ॉलो-अप बहुत ज़रूरी है पेशेंट के लिए। अगर कोई भी और एचपी पेशेंट दिखाते हैं, तो जो जी साइकियाट्रिक केसेज़ होते हैं या फिर जैसे जो एडिक्शन वाले केसेज़ होते हैं अल्कोहल का या किसी भी तरीके का ड्रग का, उनको थोड़ा-सा फ़ॉलो-अप और कंसिस्टेंसी की फॉलोअप ज़रूरत रहता है, थोड़ा सा टाइम टेकिंग होता है, लेकिन उनके लिए इजी था कि आप आइए, जैसे ही फॉलोअप लेना है आप आइए, 5 मिनट में डॉक्टर को कनेक्ट करेंगे और आपसे फिर से बात करवाएंगे, फिर हम अपने बात करेंगे, फिर सर्टिफाइड होके आपकी दवाई आ जाएगी। और दवा भी हम जो इजिली तो मतलब अगर हमारे पास नहीं है तो हम 2-3 दिन में प्रोवाइड करवा देंगे। तो इस जी, तरह से बिल्कुल। हो गया था। जी जी जी। सर। और सर अभी जैसे कि आपने बहुत सारे पेशेंट दिखाए हैं हमारे पैनल पे, तो क सर अभी ऐसे कुछ पेशेंट आते हैं जो डायरेक्ट आकर के आपको बोलें कि हमें आप ऑनलाइन डॉक्टर से परामर्श करवा दीजिए? हाँ, केस आते हैं, डर्मेटोलॉजिस्ट में काफी केस आए हैं इस तरह से, लोगों को सुन सुन के कि जब हमने उनको बताया कि ये एल आर रावत सर हैं, ये जो ये इनका एमपी से जुड़ते हैं, और उनको जो है हमने बताया कि इस तरह से हम जुड़ते हैं, तो ये डर्मेटोलॉजिस्ट का केस हमें काफी मिला। और लोगों जी। से पूछ पूछ के आया कि ये एचपी मतलब किधर है इनका, हाँ, जो ये क्लिनिक किधर है इनका, कैसे हम जुड़ सकते हैं। तो लोगों से पूछ पूछ के काफी केस आया, डरमा का काफी केस आया हमारे पास। जी। जी जी। अच्छी बात है सर। सर मैं आपका एक केस देख पा रही हूँ जो कि आपने हमारे जो है न्यूरो सर्जन डॉक्टर हैं मनमिंदर कौर, उनको दिखवाई थी। 32 वर्षीय महिला हैं, जिनको कि सर्जिकल सर्विकोजेनिक हेड है। हेडेक की समस्या जी थी। यानी जी कि जी ये जो होती है गर्दन की हड्डियों या नसों की समस्या के कारण शुरू होती है। जी गर्दन जी के ऊपरी हिस्से की जो कोशिकाएं होती हैं C1, C2, C3 में सूजन या अकड़न के कारण होती है। आमतौर जी पे जी ये जो है गर्दन के पिछले हिस्से की तरफ से शुरू होती है और आँख, कनपट्टी तक इसका जो है दर्द जाता है, हिलाने में, कंधे हिलाने में। तो सर ऐसा ये जब पेशेंट आपके पास आया था, इसको आपने कैसे कन्विंस किया डॉक्टर मनविंदर कौर को दिखाने के लिए? क्योंकि मन जो हमारे स्पेशलिस्ट डॉक्टर होते हैं, उनकी फीस थोड़ी हायर साइड में होती है, जी जी 500 जी के जी जी, ऊपर। हाँ, जी, ये केस एक्चुअली हमारा कुछ क्लिनिक में कुछ इनॉग्रेशन का काम चल रहा था। जी, ये उसमें जो है वो हेड मिस्त्री जो था, उनकी बीवी जो है अचानक जो है मतलब कॉल आया इनको, जी, घर से कॉल आया कि काफी दर्द से परेशान है, मतलब इनको बाहर ले जाना पड़ेगा। तो ये हमारे यहाँ काम कर रहे थे मिस्त्री, ये जो ये कारपेंटर का काम करते हैं।
जी। तो अचानक से जो है हमको कहा कि सर इस तरह से बात है, सर आपसे होगा। हम कहे होगा, बिल्कुल होगा, पेशेंट को दिखाइए। कहे कि बुलाइए पेशेंट को। पेशेंट को बुलाए, लेटाए सर हम अपने क्लिनिक में। उसके बाद देखें कि काफी मोटा फाइल था उनके पास। जी। कि ये दर्द से काफी करा है, मतलब कई एम्स में दिखा लिए। ये पटना एम्स से काफी, यहाँ से कोई 150-200 किलोमीटर के रेंज में पड़ता है। ये दिल्ली एम्स में भी दिखा चुके, सफदरगंज में भी दिखा चुके थे। जी। उनके बाद क्या है कि ठीक है, एक मौका हमें भी दीजिए, हम आपको डायरेक्ट जो है डॉक्टर से जुड़ते हैं, जो न्यूरो सर्जन न्यूरोलॉजिस्ट से जुड़ते हैं, डॉक्टर मनोजेंद्र कौर से। तो इस केस को हमने जो है सक्सेसफुली ट्रीटमेंट करवाया। और काफी दर्द था उनको, सर से लेकर जो है पैर तक ही दर्द होता था। और उसमें L5S1 का जो है काफी प्रॉब्लम था उनको। एक्सरे भी उनके मैम को मैंने सेंड किया था। उसके जी। बाद मतलब काफी रिलीफ हो गया, मतलब जो है फर्स्ट खुराक से ही उनको रिलीफ मिलना शुरू हुआ। अभी तक ट्रीटमेंट चल रहा है उनका। जी बिल्कुल, क्योंकि मैं देख जी पा रही हूँ उनको जी। अप्रोक्सीमेट पूरी रीढ़ की हड्डी में समस्या थी। उनको L5 यानी कि साइटिका की जो रीढ़ की हड्डी थी, नब्ज, वो भी दबी हुई थी। तो क्या अभी पेशेंट ये ठीक है तो सर अपने दर्द से? हाँ हाँ बिल्कुल ठीक है, चूंकि और इस तरह के न्यूरो सर्जन को मान लीजिए उनको बताया कि भाई ये तो फी तो थोड़ा ज्यादा है, लेकिन आपको जो है हम ये सक्सेसफुली ट्रीटमेंट, ये इतना विश्वास रखिए। आप मान लीजिए कई हॉस्पिटल से, कई डॉक्टर से मिल चुके हैं। एक बार जी। आप फेथ करके हमारे साथ आप ऑनलाइन जुड़िए। जब आप अपने यहाँ की बात है, आप हमारे यहाँ काम कर रहे हैं, हम सक्सेसफुली आपको ट्रीटमेंट करवा सकते हैं। तो वो समझा बात को, फिर हमने ऑनलाइन कंसल्ट किया। और गजब का मैम का जो है रिजल्ट काफी गजब का आया। और जी। ये बात तो उनको ये साबित हुआ कि हम सुदूर देहात में भी इस तरह का केस जो है सक्सेसफुली हैंडल कर सकते हैं। और वो भी काफी खुश हुए कि न्यूरो स्पेशलिस्ट से तो मान लीजिए पटना में भी एक आध हॉस्पिटल है, मान लीजिए उस तरह का जो सेवा देती है। ठीक है। जी। और इधर तो खैर बिल्कुल ही नहीं। जी बिल्कुल सर। देखिए वही बात है, पेशेंट को भी ये बात समझने की ज़रूरत है और हमारे एचपी ही उनको ये समझा सकते हैं कि 100 रुपए की 10 बार दवाई लेने से अच्छा है आप 500 रुपए में एक बार ही अपना बेहतर ट्रीटमेंट करवाएं। जिससे क्या है, बॉडी को भी जो दूसरी जी जी दवाइयाँ और एंटीबायोटिक्स हैं उनके साइड इफेक्ट से बचाया जा सकता है। और अच्छे जी जी डॉक्टर से सलाह लेंगे तो समय से आप जो है बड़ी बीमारी से ग्रस्त होने से बच सकते हैं। जी जी जी। सर इसके अलावा जैसे आपकी जैसे अभी प्रैक्टिस आप पहले करते थे और जियो में जुड़ने के बाद से आपकी प्रैक्टिस पे, क्लिनिक के रेवेन्यू ग्रोथ पे सर कितना इम्पैक्ट पड़ा जियो में जुड़ने के इसमें बाद से? जियो मित्रा जुड़ने के बाद काफी इम्पैक्ट हुआ। लोगों को ये फेथ रहता है कि यहाँ अगर जाएंगे तो सर को जो कुछ समझ में आएगा तो ठीक है। अगर जी। उनके समझ से बाहर की बात होगी तो डायरेक्ट जो है ऑनलाइन कंसल्ट करवा सकते हैं। और घर बैठे ही आप मतलब जनरल फिजिशियन से मिलना चाहे तो जनरल फिजिशियन से, डर्मेटोलॉजी से मिलना चाहे तो डर्मेटोलॉजी से, गायनोकोलॉजी से मिलना चाहे तो गायनोकोलॉजी से, न्यूरो सर्जन तक अवेलेबल है, कार्डियोलॉजिस्ट तक अवेलेबल है। तो इससे बड़ी बात क्या होगी इंटीरियर में। तो लोगों को ये फेथ हो गया कि ठीक है, सर को जो समझ में आएगा तो ठीक है। अगर नहीं समझ में आए तो डायरेक्ट जो है आप सुपर स्पेशलिस्ट से घर बैठे जुड़ सकते हैं, उनसे डिस्कस करके उनकी दवा जो है मंगवा सकते हैं और घर बैठे ट्रीटमेंट हो सकता है। बाकी मान लीजिए दूर कोई पेशेंट जाता है तो काफी ज्यादा खर्च है। मान लीजिए इसी इसी तरह के केस को, जो मान लीजिए सर्विकोजेनिक हेडेक हुआ था उनका, तो काफी जी। MRI करवाना है, CT करवाना है, ये करवाना वो करवाना है, काफी खर्च। यहाँ मान लीजिए 6 से 700 रुपीज उनका मान लीजिए फी था। उसमें वो सक्सेसफुली ट्रीटमेंट हो गया। तो लोगों को क्या था, लोगों को मतलब ये था कि आप जाइए सर से जुड़िए। सर अगर ट्रीटमेंट कर पाए तो ठीक है, नहीं तो वो स्पेशलिस्ट से सलाह लेके आपको घर बैठे ठीक कर देंगे। इस चीज से बिल्कुल सर। हमारा काफी इम्पेक्ट हुआ। काफी पेशेंट हमें बढ़े हैं, उससे हमें काफी जुड़ के काफी फायदा दिख रहा है। और इसलिए हम लगातार बने हुए, 2021 से ही बने हुए हैं लगातार। बिल्कुल सर। सर मैं आपका एक और बहुत ही क्रिटिकल केस देख पा रही हूँ जिसको आपने 20 वर्षीय मेल को दिखवाया है, जिनको जी पोस्ट टीबी फंगल बॉल का जो है प्रॉब्लम हो गई थी। जी 20 साल की उम्र कोई बहुत बड़ी एज नहीं होती है। पहले पेशेंट को टीबी और टीबी के बाद जो है उनको फंगल बॉल का इन्फेक्शन हो गया। जी जी मैं जी जी बताना चाहूंगी टीबी एक बैक्टीरियल जब टीबी होने के बाद जो लंग्स होते हैं उनमें जो है कुछ घाव बन जाते हैं, स्कार रह जाते हैं जो कि गड्ढों के रूप में
परिवर्तित हो जाते हैं। टीबी ठीक होने के बाद जैसे पेशेंट सांस लेता है, सांस के दौरान बैक्टीरिया जो लंग्स में जाते हैं, तो बैक्टीरिया उन गड्ढों को भरना शुरू कर देते हैं और एक बॉल का आकार ले लेते हैं, जिससे फंगस जीवाणु जाकर जमा हो जाते हैं और फंगल बॉल बन जाता है एक, जो कि बहुत ही गंभीर समस्या है। तो सर, इस जी। पेशेंट के बारे में आप बताना चाहेंगे आप तक ये कैसे ये पहुंचे और कैसे ये इनको ठीक ये होंगे? केस जो है हमें मिला था हेमेप्टेसिस, यानी माउथ ब्लीडिंग कहते हैं हेमेप्टेसिस का। जी। तो ये कंप्लीट जो है कफिंग ब्लीडिंग में काफी ब्लीडिंग हो रहा था मरीज को। और हमने इनको कहा कि हम पल्मोनोलॉजिस्ट से सलाह आपको दिलवा सकते हैं घर बैठे ही। तो उनमें क्या था कि मल्टी ड्रग रेसिस्टेंट एक होता है टीबी, जो मान लीजिए सक्सेसफुली दो दो चार ड्रग से आपको ठीक हो जाता है, जैसे रिफाम्बिसिन, आइसोनियाजाइड, इथाम्बुटोल, पैराजिनामाइड, ये चार तरह की ड्रग है, उससे सक्सेसफुली ट्रीटमेंट हो जाता है। लेकिन जी। इसमें केस था कि ये मल्टी ड्रग रेसिस्टेंट था। केस जो है, ये पेशेंट जो है ये दवा बिल्कुल छोड़ चुका था, मतलब पूरा कंप्लीट ट्रीटमेंट नहीं लिया। जो 6 से 9 महीने का जो माइकोबैक्टीरियल ट्यूबरकुलोसिस का जो ट्रीटमेंट होता है, वो कंप्लीटली ट्रीटमेंट पूरा सक्सेस नहीं कर पाया। इसके कारण मल्टी ड्रग रेसिस्टेंट कर गया, जो चार तरह की दवाई वो रेसिस्ट कर गया मरीज जी। में। उसके जी। बाद जो है उनको काफी ज्यादा प्रॉब्लम होने लगा। तो हमने सर से दिखाया, फिर उनको सीटी स्कैन करवाया, तो सीटी स्कैन में सर का ये बिल्कुल कहना था, इनको तो एस्परजिलोमा हो गया, यानी टीबी फंगल बॉल बन गया हुआ है। अब जी। फंगल बॉल को ही मतलब जो है उसको मतलब हटाना होगा। जी। तो इस तरह से हम सर से दिखाए, तो अभी भी जो है वो पेशेंट जो है तुरंत रिलीफ हुआ। सर के द्वारा बताया गया कि एक टेनाक्सामिक एसिड आता है इंजेक्शन, उनको आप डायरेक्टली जो है आप लगाइए। विद इन 10 मिनट वो पेशेंट को ब्लीडिंग रुक गया। उसके बाद बताया गया कि कुछ मेडिसिन लिखा गया। और उसके बाद मल्टी ड्रग रेसिस्टेंट हुआ था मरीज को, जो काफी मुश्किल है ट्रीटमेंट जी। करना। बिल्कुल। तो फिर हम फिर से सलाह लिए कि सर ये तो मल्टी ड्रग है। तो कहे कि ठीक है, ठीक हो जाएगा, कोई अब टेंशन की बात नहीं है, थोड़ा सा क्रॉनिक हो गया है और मल्टी ड्रग रेसिस्टेंट है, थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन टाइम टू टाइम हमने पेशेंट को दिखाए, आज वो पेशेंट बिल्कुल ठीक जी, बिल्कुल सर। है। एक आपने बहुत ही अच्छी टर्म यूज की है, मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस। जैसे कि रेसिस्टेंट जी, तो इसमें एमडीआर। क्या रहता? जी सर, जी बताइए, बोलिए। बिल्कुल। हाँ, मल्टी ड्रग रेसिस्टेंट एमडीआर टीबी था उनको। जी। जी, और उसके बिल्कुल बाद सर। फंगल बॉल भी बन गया था। जी बिल्कुल। तो क्या रहता है, समहाउ पेशेंट को अगर कोई समस्या हो तो वो आसपास के मेडिकल स्टोर या इधर डॉक्टर से या कहीं से भी दवाइयां लेते रहते हैं, मोस्ट जी जी। प्रोबेबली एंटीबायोटिक्स या कुछ। तो क्या होता है, बॉडी दवाइयों को रेजिस्टेंस कर देती है, उसके बाद में दवाइयों का असर होना बॉडी पे बंद हो जाता है। उससे भी बहुत सारी गंभीर ये समस्याएं हो ये सकती हैं। ये केस फिजिशियन के बस की बात नहीं थी। जी। ये उनसे सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर ही ट्रीटमेंट कर सकता है। जहाँ फंगल बॉल बन गया, वो माउथ बिल्कुल सर। ब्लीडिंग, लगातार ब्लीडिंग हो रहा है पेशेंट जी। को, मल्टी ड्रग रेसिस्टेंट हो गया, उस केस को आप बिना पल्मोनोलॉजिस्ट से ठीक कर ही नहीं सकते हैं। और हमको घर बैठे पल्मोनोलॉजिस्ट मिल गया, तो इससे जी। बड़ी खुशी की बात नहीं। तो और हम सक्सेसफुल ट्रीटमेंट भी, उनको 1 साल ट्रीटमेंट करने में लगा। पूरी जी। 12 महीने की ट्रीटमेंट के दौरान टाइम टू टाइम जो है वो मरीज दिखाया हमको। 15 दिन में, कभी 1 महीना में, और दवा मंगवा के देते चले गए। और आज कंप्लीट उनका टीबी पूरी तरह शून्य है। अब वो मरीज जो है बिना दवा के चल रहा है। बहुत अच्छी बात है सर। पेशेंट की फैमिली का क्या रिएक्शन था सर? क्योंकि पेशेंट तो अभी देखो 20 साल का ही था, तो उनकी फैमिली को ज्यादा चिंता हो रही होगी उनके स्वास्थ्य के लिए। तो उनका क्या फीडबैक रहा सर पेशेंट के हाँ, ये आपके पेशेंट प्रति? का ये फीडबैक था कि हमने सर कई डॉक्टर को पहले से दिखा चुका था। कोई 6 महीना दवाई खिला रहे थे, कोई 9 महीना दवाई खिला रहे थे, कोई कुछ दवाई खिला रहे थे। हम कह कि देखिए, दवा तो आपने खिलाया है, जी। लेकिन अब वो दवा भी आपके जो पेशेंट पे वो काम बिल्कुल ही नहीं कर रहा है, क्योंकि रेजिस्टेंट कर गया है मरीज को। ठीक है। जी। तो आपको अब बिल्कुल अब वही उपाय है कि आप डायरेक्ट सुपर स्पेशलिस्ट पल्मोनोलॉजिस्ट से मिलिए और उससे आप ट्रीटमेंट करवाइए। तो मरीज बिल्कुल खुश हो गया। और जैसे ही ट्रीटमेंट होना शुरू हो गया, उनकी स्थिति में काफी सुधार होना शुरू हो गया। और घर बैठे ही उनका जो है पूरी तरह से ठीक हो गया। तो हमारे काफी वो ये नजदीक में ही थे, गांव से थे, एकदम सुदूर देहात के गांव से थे। और उनका टीबी आज बिल्कुल पूरी तरह ठीक है। वो हमको धन्यवाद देते हैं कि सर आपने कई डॉक्टर से दिखाने के बाद आपके एक छोटा सा क्लिनिक में हमने आया, और आप जो है सक्सेसफुली उनको ठीक कर दिया। वो काफी साधुवाद करते हैं।
जी, बहुत अच्छी बात है सर। और सर आपके एरिया में जैसे लोकल हेल्थ केयर की सिचुएशन कैसी है? गवर्नमेंट हॉस्पिटल कैसे हैं, प्राइवेट मतलब कि हैं या नहीं है, किस तरह के एक डॉक्टर हैं? एक एक हेल्थ एक हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर होता है, गवर्नमेंट की तरफ फैसिलिटी होती है। उसमें जी। बिल्कुल जो है एक कैल्शियम और आयरन और एक एंटीबायोटिक के अलावा उसके पास कोई सुविधा नहीं है जी। जो मरीज ठीक हो सके। और यहाँ तो मान लीजिए हम लोग छोटा सा हेल्थ हेल्थ सेंटर को मान लीजिए क्लिनिक पर 2 कमरा में ही हम एक इस तरह का सेटअप बनाए हुए हैं कि लोगों से डायरेक्ट कि आप आइए, अगर हमारे समझ से बाहर की बात हो तो ठीक है, नहीं तो हम आपको डायरेक्ट घर बैठे ही सुपर स्पेशलिस्ट से जोड़ सकते हैं। आप जिससे जुड़ना चाहे आप सुपर स्पेशलिस्ट से जुड़ सकते हैं। और उनको जी। फेथ हो गया कि ठीक है, अगर लोकल में कोई थोड़ी थोड़ी बहुत समस्या है तो सर से दिखा लेंगे। अगर उससे ऊपर की बात होगी फिर भी सर दिखा देंगे, मतलब फिर भी सर ट्रीटमेंट करवा देंगे और दवा भी घर बैठे मंगवा लेंगे। तो उनको उसमें क्या था, उनको तो ट्रीटमेंट से मतलब था, जी, तो उनको हम सक्सेसफुली ट्रीटमेंट करने लगे थे। बहुत अच्छी बात है सर। सर आने वाले समय में मैं आपको ऑनलाइन हेल्थ केयर के फ्यूचर को कैसे देखते हैं? मतलब क्या लगता है आपको, किस तरीके से ये ग्रो कर सकता है ऑनलाइन कंसल्टेशन? सबसे पहले हम जिस क्षेत्र में हैं जी। सबसे पहले हम जिस क्षेत्र में हैं तो ये सुदूर देहात में आता है। लोकल फैसिलिटी एक एमबीबीएस भी आपको खोजने के लिए 20-25 किलोमीटर का जो है दूरी तय करना पड़ता है। जी। तो ये इसमें तो मान लीजिए इस क्षेत्र के लिए एकदम अचंभा है, मतलब एकदम वरदान की तरह है। इसलिए कि मान लीजिए आप सुदूर देहात में जहाँ एमबीबीएस की दूर दूर तक फैसिलिटी नहीं है, एक लोकल गवर्नमेंट का जो फैसिलिटी है वो एपीएससी या हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर है, जहाँ बिल्कुल ये ट्रीटमेंट के नाम पर एकदम झोल है। जो ये आप आयरन कैल्शियम से एक एंटीबायोटिक से मरीज को कैसे ट्रीटमेंट कर सकते हैं। उस स्थिति में जो है एक काफी हमें हेल्पफुल लगा कि आप एक देहात में भी एक अच्छी क्लिनिक और एक मतलब जो है मल्टी स्पेशलिटी टाइप का आप हॉस्पिटल रन कर सकते हैं। तो हमने उसी तरह से जो है डायरेक्ट 2021 से लगातार हमने जुड़ा और आज तक जुड़ते ही रह गया। जी, बिल्कुल सर। अम, अम, सर का किसी का क्वेश्चन आया है सर का, एक सेकेंड। पेशेंट मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट कैसे हो जाता है? अच्छा अच्छा, तो मल्टी ड्रग रेसिस्टेंट का हमने अभी चर्चा किया था। मल्टी ड्रग रेसिस्टेंट इसलिए होता है कि उसमें मरीज जो है एक टीबी के लिए अभी तक जो है जो पूरे इंडिया लेवल पे 4 तरह का ही ड्रग मतलब सब्स्टिट्यूट है उसमें से। रिफेम्पिसिन हो गया, आइसोनियाजाइड हो गया, इथाम्बुटोल हो गया और पाराजिनामोल। तो यही 4 ड्रग से जो है पेशेंट ट्रीटमेंट होता था और फुल्ली सक्सेस इसमें 6 महीना से 9 महीना तक का कोर्स था। तो उस स्थिति में उस 4 ड्रग जो है उस पेशेंट को रेसिस्ट कर गया, यानी वो 4 दवा से उस मरीज को ठीक ही नहीं कर सकते हैं। तो इसी इसी को कहते हैं मल्टी ड्रग रेसिस्टेंट। जी। यानी जो ये 4 तरह का जो मल्टी ड्रग था उस मरीज में काम ही नहीं कर रहा था, तो इसी को कहते हैं मल्टी ड्रग रेसिस्टेंट। तो जब काम ही नहीं करेगा तो अगर खिलाएंगे तो मरीज ठीक ही नहीं होगा। तो इसके लिए तो फिर आप सुपर स्पेशलिस्ट से आपको दिखाना पड़ेगा। भाई आप मल्टी ड्रग होगा क्या, ये 4 तरह की दवाई हमारे पास अवेलेबल है, इस 4 ड्रग से मरीज ठीक ही नहीं होगा। रेसिस्ट कर गया तो फिर टाइम पास करना है तो भी इसकी और बीमारी बढ़ेगा। अब बीमारी बढ़ेगा तो पेशेंट पेशेंट की जान जा सकती है। तो इसलिए इसी को कहते हैं मल्टी ड्रग रेसिस्टेंट। आप बिल्कुल। इसको ठीक ही नहीं कर सकते हैं जी। बिल्कुल, कोई भी दवाई है, कोई भी एंटीबायोटिक है, चाहे बच्चा है या हम्म। बड़ा है, हाँ उसको हाँ हाँ। जरूरत के हिसाब से या जरूरत नहीं है अगर हम उसका बार बार प्रयोग करते हैं तो हमारी बॉडी उस पर्टिकुलर ड्रग को जो है अडेप्ट कर लेती है, हमारी बॉडी पे उसका जो है असर होना खत्म हो जाता है। तो इसको हाँ ड्रग हाँ। जो रेसिस्टेंस बोला जाता हाँ है। जो जीवाणु उनके अंदर में है और जो जी। दवाई हम उस जीवाणु को मारने के लिए दे रहे हैं, जी। उस जीवाणु पर बिल्कुल दवा का कोई असर ही नहीं है। असर उसको नहीं झेल होता। लिया है, जी। उसको झेल लिया है जीवाणु कि जी। आओ तुम दवाई खाओ, हम आते हैं लेकिन तुम हमारा कुछ बिगाड़ नहीं पाओगे। यही कहता है मल्टी ड्रग रेसिस्टेंस।
बिल्कुल सर, बहुत अच्छे से आपने सभी एचपी को सर मार्गदर्शन किया है। हमारे साथ बहुत सारे नए एचपी जुड़े हैं, डेफिनेटली उनको कुछ ना कुछ आपके थ्रू सीखने को मिला होगा, और जो उनके जी जी डाउट जी। हैं। और कोई क्वेश्चन पूछना चाहे तो हम अभी फ्री हैं, हम जवाब दे सकते हैं। जी, मेरे ख्याल से आपने बहुत अच्छे तरीके से समझाया है सर सभी एचपीज को। जी जी बिल्कुल, जी हम जी। फिर किसी दिन आपके साथ फिर जुड़ेंगे। ठीक आपके ठीक। हमने काफी केसेस देखे हैं, आपने बहुत जी क्रिटिकल केसेस दिखाए हैं, तो हम फिर आपके जी कुछ जी नए केसेस लेके जी आएंगे, ताकि जी और जी लोगों को सभी एचपीज का मार्गदर्शन हो। सर, अपना आपने इतना कीमती समय दिया, उसके लिए बहुत धन्यवाद। जी जी हमारा जी उद्देश्य केवल इलाज करना नहीं है, बल्कि समय पर बीमारी को पहचान कर मरीज के जीवन को बचाना है। जी जी रंजीत जी 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 ने आपने जो है मतलब डिजिटल प्लेटफॉर्म जियो के साथ जुड़ के जो लोगों को बेहतरीन स्वास्थ्य सेवा पहुंचाई है, वो सराहनीय है सर। जी जी आज के वेबिनार में सभी एचपी का और आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद सर। फिर मिलेंगे जी। सर थैंक आपके यू। साथ। प्रेगनेंसी के लिए देखिए सर, हम तो आपको यही सलाह देंगे कि आप देखो, प्रेगनेंसी बहुत क्रूशियल होती है, उसमें केवल खांसी की दवाई ही देना बिना डॉक्टर के परामर्श के काफी रिस्की हो सकता है। तो बेटर है कि हमारे प्लेटफॉर्म पे इतने गायनी डॉक्टर हैं, आप उनसे कंसल्टेशन लें और उनसे ही सलाह के अकॉर्डिंग ही पेशेंट को दवाई दें। इसके अलावा अगर आप कुछ और जानना चाहते हैं, तो हमारी टीम को आप अपने सपोर्टिव मेंबर को कॉल कर सकते हैं सर। धन्यवाद सर आप सभी का आज के लिए। थैंक यू सर थैंक यू। ज्वाइन थैंक। करने। जी सर। ओके।